इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। तमाम जॉन टीवी की तरफ से मैं और मेरा घराना प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक खूबसूरत ऐसी फैमिली की मेंबर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गवाहियाँ रखती हैं और एक ऐसी गवाही वो पेश करना चाहती हैं माशरे के हवाला से जो उनके साथ बीती और वो उनमें से कैसे निकली और उन्होंने खुदा की राहों पर चलते हुए आज कामयाबी की ज़िंदगी में ये कदम जो रखा है और आज वो जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं वो किस तरह मुमकिन हुआ। तो हम आपसे मुलाकात करवाते हैं बाजी मुसरत पतरस की और उनसे जानते हैं कि वो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गवाही रखती हैं जो वो समझती हैं कि देखने वाले उससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे और वो बहनें माएँ बेटियाँ जो इस मुश्किलात से गुज़रती हैं वो भी हौसला पाकर उस मुश्किल हालात में से बाहर आ जाए। जी बाजी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में, और हम आपकी गवाही नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप उनके लिए कौन सी गवाही अपनी ज़िंदगी में रखती हैं। मैं सबसे पहले शुरू यही करती हूँ कि माँ बाप के घर तो ज़िंदगी जो भी गुजरी वो तो माँ बाप के घर में वो ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में ना तो बेटी थी घर में ना सास थी। तो मैं घर में आई तो मेरे देवर थे, 3 थे लेकिन 2 मेरे पास थे। दोनों को मैंने बेटों की तरह प्यार किया, बहुत प्यार किया। उनके कपड़े धोती थी, उनको दुआ करके उनके हाथ सर पे रख के दुआ करती, काम पे जाते थे, खाना बना के देती थी। फिर मैं अपने ससुराल में ऐसे ही ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी। उसके बाद मैंने उनकी शादियाँ की। सबसे पहले मैंने उनकी शादियाँ की, एक की शादी की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। फिर उनके अपने घर बन गए, वो अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गए आस्ता आस्ता। फिर मेरे अपने बच्चे थे, 3 बेटियां थी, मेरे बेटा नहीं था। मेरे पास बेटा नहीं था तो मुझे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। ससुराल में भी माशरे में भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े, बहुत सारी भी मैंने मुश्किल झेली। मैं रोती थी, दुआ करती थी। ये मेरी ज़िंदगी थी ऐसी कि मैं संडे स्कूल में तालीम पाई और मेरी दुआ वाली ज़िंदगी थी। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं जितना भी अपने 2 देवर को भाइयों को मैं उन्हें कभी देवर नहीं लफ्ज़ बोला, मैं अपने भाई समझती थी, अपने बेटे समझती थी। मैं उनको उनके साथ मिलकर दुआ करती थी, उनको भी सिखाती थी। मैं उनको कलाम पढ़ना सिखाती थी, दुआ करना सिखाती थी। उसके बाद मेरी अपनी बेटियां हुई, बेटियों के बाद बातें बहुत सुननी पड़ी। फिर मेरे पास बेटा नहीं था, मैं बहुत रोती थी, बहुत दुआ करती थी। 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा मसला खड़ा हुआ कि मुझे खुदा ने खुशी तो बख्शी लेकिन मैं बीमार हो जाती थी। नहीं, आपने बोला कि बेटा नहीं था तो आपको बातें सुननी पड़ती थी, तो बेटियों की तादाद भी आपने 3 बताई है, इतने वो ज़्यादा नहीं है, तो क्या अरसा ज़्यादा गुजर गया था, बेटियाँ बड़ी हो गई थी या क्या मसला था? और औलाद के तो बारे में हर माशरे का इंसान खुश होता है, तो वो आप बता रही हैं कि देवर भी आपके छोटे थे, आप उनके साथ भी जो है माँ का सलूक ही करते थे, तो वो भी तो ख़ानदान के बेटे थे। तो बेटा ना होने की वजह से माशरे में कैसी बातें सुननी पड़ी और वो कौन सा तबका था, वो कौन से लोग थे माशरे के जो आपको मतलब कि तंजबाजी या बातें करते थे और आपको किस तरह इसका सामना करना पड़ता था? मुझे नहीं पता, ये तो ससुर को पता होगा कि वो क्यों ऐसा बोलते थे। अच्छा, ससुराल की तरफ से था ये? हाँ जी, ससुराल की तरफ से भी ससुर बोलता था कि ज़मीन का वारिस नहीं है, बेटा नहीं पैदा करती तो मैं अपने बेटे की शादी और कर दूँ। तो उनके तो अपने बेटे थे। बेटे तो मैंने तो उनको भाई का भी प्यार दिया, बेटों का भी प्यार दिया,
देवर का भी प्यार दिया, मैंने उनको माँ का भी प्यार दिया। आज भी मेरी ये मिसाल है और मेरा ये दिल कहता है, मैं खुश होती हूँ। मैं जब भी खाना खाती हूँ, अगर मेरे सामने हो तो मैं खाना नहीं खाती। आज भी मैं ऐसे ही महसूस करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज अल्लाह। और ये आपके बड़ेपन की निशानी है। और ये मेरा आदमी जो, वो भी मुझे ऐसे ही कहता था कि आपके बेटा नहीं होता तो मैंने शादी और कर लेनी है। जब मैं उससे बेटा पैदा कर लूँगा तो फिर मैं उसको छोड़ दूँगा। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होता। जब वो बेटा पैदा करेगी तो फिर वो जाएगी नहीं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती भी कोई और दूसरी और। अच्छा, यहाँ तक आपको बातें सुनने को पड़ी? ये भी मुझे बातें सुननी पड़ी। फिर मैंने कपड़ा नीचे बिछा के दुआ करती थी। 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे मैं रो रो के दुआ करती थी। और मैं दुआ में ये कहती थी, खुदावंद तूने मुझे बेटियां दी हैं तो तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ से तूने बेटियां मुहैया की हैं तो मुझे बेटा भी मुहैया कर दे। बेशक खुदावंद अपने लोगों की दुआ सुनता है, वो दुआओं का जवाब देता है। जो सच्चे दिल से मांगते हैं वो हर एक चीज़ खुदा से पा लेते हैं। तो इसके बाद क्या अब आपका बेटा है? अब मेरे पास बेटा है। मेरा बेटा 12 साल का है। मेरा बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए सारी दुनिया मेरा बेटा है। बेटियां भी देखिए, आप भी माशरे वाली बात कर बेटियां रही भी हैं हैं, कि लेकिन बेटा मेरी दुनिया, मैंने तो ना बेटियां तरस कहाँ गई? के मांगा। बेटियों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। कभी भी मैं कहती हूँ मेरे सामने ऐसा कोई मसला ना खड़ा हो, क्योंकि मैं बेटे से पहले जो ना मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मैं नहीं सुनना चाहती, देखना नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो। मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ। उसको बोलती हूँ साथ लटा के कि मैंने खुदा से दुआ मांगी, मेरी ये इज़्ज़त रखना कि मैंने खुदा से वादा किया है कि तुझे अच्छा इंसान बनाऊँ, अच्छी तरबियत करूँ, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी किसी को तंग नहीं करना, कभी लड़कियों को ऐसे नहीं करना कि अभी बड़े हो जाएंगे तो तब भी ऐसे कहती हूँ। जब मेरे साथ लेटता है मैं उसको बातें करती हूँ, डांट देती हूँ, ऐसे ही मैं सिखाती हूँ कि ऐसे नहीं करना। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मैं बेटियों को भी यही कहती हूँ कि मेरे बाद कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने अगर मेरी तरबियत पाई है तो फिर मैं नहीं। इंसान को गलतियाँ होती है, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी इंसान से खताएँ होती हैं। हाँ, गलतियाँ होती हैं, खताएँ होती हैं, लेकिन उनका इकरार करना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान गलत करता है ना तो उसका इकरार करे। कभी कभी हम छुपा लेते हैं। जब हम छुपाते हैं ना तो खुदा नाराज़ होता है और बहुत दूर चला जाता है खुदा हमसे, हम बहुत दूर हो जाते हैं। फिर वो हम रोते भी हैं, दुआएं भी करते हैं, वो हमारी दुआएं नहीं सुनता। मेरे साथ बहुत सारे मसले हैं, मैं दुआ बहुत करती हूँ पहले, लेकिन अब मैं घर के मसले से परेशान हूँ और मैंने दुआ भी छोड़ दी है। फिर मैं कभी कभी रोती हूँ, अभी खुद ही रोती हूँ, लेट के रोती हूँ कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मेरी दुआ क्यों छूट जाती है। मैं दुआ करती हूँ, मैं गीत गाती हूँ सुबह और रात को भी। मैं ऐसे ही अपने बच्चों को चलते फिरते बातें करती रहती हूँ, कलाम की बातें सुनाती रहती हूँ, उनको तरबियत करती। अगर कोई भी बात हो तो मैं उनको मिसाल देती रहती हूँ, दुनिया की भी मिसाल देती हूँ, दूसरी कलाम की भी मिसाल देती हूँ। मैं नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी बनूँ, अच्छी रहूँ। जो कुछ आपके अंदर खुदा ने रखा है, आप कोशिश करते हैं कि वो बच्चों तक मुंतकिल करें, बच्चों में वो चीज़ मैं भी बहकावे में आती हूँ, मैं भी जोश में आती हूँ, मैं भी जज्बाती होती हूँ। मैं नहीं ये कहती कि मैं इंसानी तो मैं कुछ नहीं करती, मैं भी बहुत सारा गलत करती हूँ। अच्छा, जब आपका बेटा हुआ तो वो कितने अरसे बाद हुआ? बेटियों के मतलब कितने अरसे बाद हुआ? मेरी बेटियों के तकरीबन वो मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। तो बेटा होने के बाद क्या आपके ससुराल वालों का रवैया आपसे बदल? मेरा ससुर जो बहुत खुश हुआ, उसने मुझे कभी ज़्यादा चीज़ें नहीं ला के दी। तो जिस रात ये पैदा हुआ, सुबह वो बाज़ार गए मेरे लिए, वो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। वो अच्छा। इतने खुश हुए कि बेटा पैदा हुआ। तो क्या उनकी दूसरी औलाद में से बेटे नहीं थे? उनकी दूसरे बेटे में से बेटे थे, लेकिन मेरे पास नहीं था।
तो मुझे नहीं पता, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नहीं जानती उनके दिल में क्या था, वो क्यों कहते थे ये बड़ा है इसलिए कहते थे कि इसके बेटा हो, तो ये मुझे नहीं पता, ये तो उसको पता होगा। अब मैं जितना मैं जानती हूँ मैं तो उतना ही बताती हूँ। नाजरीन, आपने बहन मुसर्रत की गुफ्तगू सुनी। उनकी गवाही से और उनकी ज़िंदगी के सफ़र से ये साबित हुआ कि हमारा माशरा बेटे को कितनी अहमियत देता है। लेकिन खुदारा कलाम के मुताबिक खुदा की नेमतें जो भी होती हैं वो बाबरकत होती हैं। बेटियाँ या बेटे वो एक बराबर है। मत सोचें कि विरासत को संभालने के लिए सिर्फ बेटा ही होता है। जब आप आंखें बंद कर जाएंगे तो आपको नहीं पता कि वो बेटा आपकी उस विरासत को, दौलत को कहाँ और कैसे लुटा दे। हो सकता है कि वही बेटा जिसकी ख्वाहिश आपने की कि वो आपकी विरासत को, आपके नाम को आगे लेके चलेगा, वो अपने हाथों से वही दौलत, वही कमाई और वही आपका नाम किसी औरत पर लुटाकर हमेशा के लिए आपकी याद को, आपके घर को, आपकी हवेली को नेस्त कर दे। बेटी हो या बेटा हो, खुदावंद का शुक्र करें और उसकी तरबियत बिल्कुल इसी माँ की तरह करें कि उन्हें खुदा के कलाम की बातें बताते रहें, ताकि वो विरासत बादशाही की जो खुदावंद खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है, उसे पाने के लिए हमेशा ज़िंदगी की राहों पर चलते रहें। देखते रहें जॉन टीवी। मैं एक नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी ज़िंदगी में गवाही रखते हैं या आपकी ज़िंदगी या आपके घराने में कोई ऐसी गवाही है जिससे आप समझते हैं कि देखने वाले वाकई ही कुव्वत पाएंगे, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी गवाही जॉन टीवी पर आकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। देखते रहें जॉन टीवी, फिर मुलाकात होगी।